नमस्कार साथियों, नमस्ते। मेरा नाम है राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, सफलता का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और मैं यही चाहता हूं हर बार लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हों, चयनित हों, हिंदी साहित्य में अपना करियर बनाएं, साथ में हिंदी साहित्य को समृद्ध भी करें। आज मेरे साथ प्रज्ञा है। प्रज्ञा प्रयागराज के बगल कौशाम्बी जिले से हैं, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। प्रज्ञा, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई भी। थैंक यू सर। सर प्रज्ञा, बस ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है। आज ये मेरा चौथा प्रयास था सर। अच्छा, चौथा प्रयास था। तो एक बार आप मुझे ये बताएं जल्दी से कि जैसे जब आपने शुरू किया, तो जब पहली बार आपने एग्ज़ाम दिया तो आपके कितने अंक सही थे? क्योंकि कई लोग सोचते हैं एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस बार भी कई लोग ऐसे हैं प्रज्ञा, जिनका नेट कई बार से हो रहा है लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा है। तो जी मैं ये सर। चाहता हूँ कि आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट था, तो आप एक बार पहली बार जब दिया आपने, दोबारा, तिबारा और चौथी बार, ये चारों जर्नी बताओ जिससे लोग मोटिवेट हों कि भाई नहीं होता है, दूसरी तीसरी बार चौथी बार में हो जाएगा। तो कहाँ क्या कमी रह गई जो आपका नहीं हो रहा था और चौथी बार आपका हो गया? जी सर, जब हम पहली बार दिए थे तो हमारा एमए फाइनल चल रहा था। हम्म। लेकिन सर उस टाइम हमको सिलेबस भी नहीं पता था एनटीए नेट का। हम्म। ऐसे ही एग्जाम दे दिए थे सर, तो 42% थे उस टाइम सर। हम्म। तो कोई हमको लग ही नहीं रहा था मेरा कभी नेट होगा। हम्म। तो सेकंड टाइम दिए तो आपकी क्लासेस देखी थी हमने। हम्म। तो मेरा दो क्वेश्चन से मेरा नेट रुक गया था। हम्म। तो सर दिसंबर वाले में नेट क्लियर हुआ है थर्ड अटेम्प्ट में। हम्म। अभी जेआरएफ हो गया है इसमें। हम्म। तो एक चीज़ है कि जब हम कभी शुरू करते हैं, अब देखिए 42 परसेंटाइल बहुत कम स्कोर है। जी अब सर, जी अगर सर। ऐसे देखा जाए तो लगेगा होगा ही नहीं कभी, है ना? जी। लेकिन आपने लगातार किया। देखो कई बार जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही होता है। हमने साइकिल सीखी है तो शुरुआत में देखो साइकिल पकड़ पहले पैदल चलते थे, फिर जी उसके सर। पैडल पर थोड़ी दूर चलते थे, फिर उसके बाद हम आज एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो जाते हैं। वैसे चाहे स्कूटी देख लो, मतलब मैं तो जीवन जगत से बोल रहा हूँ। कभी भी जब कोई शुरुआत करता है तो 30-40% तक ही पहुँचता है शुरुआत में। जब वो उसे अच्छे तरीके से तैयारी करता है एक बार दो बार, तो उसका बहुत सिस्टमेटिक हो जाता है। तो आप ये बताइए, इस तैयारी के दौरान क्या क्या बाधाएं आती हैं और क्या क्या ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे विद्यार्थियों को बचना चाहिए, जिससे उनका जल्दी सिलेक्शन हो? सर हमें तो ये लगता है कि अगर लड़कियां हैं तो घर के काम भी रहते हैं उनको और साथ में पढ़ाई भी करना होता है। हम्म। तो अपने लिए टाइम टेबल सेट करके चलना होता है सर। हम्म। तो ऐसे ही किए, दिन के 7-8 घंटे होते थे, कभी कभी 2 ही घंटे पढ़ पाते थे। हम्म। कभी कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा सर। नेट का नाम सुने थे शुरुआत में तो लग रहा था कि ये बहुत बड़ी परीक्षा है, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, बड़ी परीक्षा है क्योंकि इसका फर्स्ट पेपर इतना लेंदी है, सेकंड पेपर है। जब मैं प्रयागराज रहता था, बहुत लोग कहते थे यार नाक कट जा रही, नेट ही नहीं हो रहा है। बुढ़े हो जाते थे, उनका नेट ही नहीं होता था। भाई कठिन परीक्षा है, कोई आसान नहीं है। अब तो ये है कि साधन संसाधन भी अच्छे हो गए हैं और आप लोग मेहनत भी ज़्यादा करने लगे हो, तो हो जाता है। बट ये बड़ी परीक्षा है, बड़ी नहीं बहुत बड़ी परीक्षा और कठिन परीक्षा है। जी सर, बस लगातार लगे रहे। फिर हमें रिजल्ट आया जिस दिन अभी जेआरएफ हुआ तो सर यकीन नहीं हो रहा था। हम आंटी से बोले हम के हमारा जेआरएफ हो गया, हमको लग नहीं रहा है। नहीं होता है। एक दो प्रसंग में बताऊं। एक पिंकी राठी हमारी स्टूडेंट है हरियाणा की, वो पीएचडी कर रही दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो उन्होंने बोला कि मैं छत पर थी, मैंने रिजल्ट देखा तो मैं कूद पड़ी, उछल पड़ी चिल्ला के। मेरी मम्मी को लगा उनको करंट लग गया। सब लोग घर वाले दौड़े पकड़ने। मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब मेरा हुआ था तो मैं इतने मतलब दिमाग ऐसा हो रखा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। बताओ वही रिजल्ट था उसी में, लेकिन रिजल्ट को देख ही नहीं पा रहा था कि सिलेक्टेड हूँ नहीं सिलेक्टेड हूँ। फिर उसे देखा, फिर दूसरी बार देखा, फिर उसे पुनः वापस डाउनलोड किया, कहीं गलती से तो नहीं है। तो कई बार हमारे पास कई लोग भेजते हैं सर देखो मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उनका हुआ रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि खुशी बहुत मिलती है और बहुत मेहनत लगती है इस परीक्षा में। अगर कोई सही डायरेक्शन में मेहनत करे तो उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। कैसे जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, इस पर जल्दी से बता दो कि कैसे जल्दी सिलेक्शन होगा। सर लगातार जुड़े रहें, मतलब हिम्मत ना हारे। 6 महीने अगर ढंग से पढ़ लिए तो सर हो सकता है, अगर बैकअप उनका अच्छा रहा है हम्म। तो हो जाएगा। हम्म। क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? आपने भी कोई गलती की होगी जो ना करनी चाहिए, ऐसी कोई हो तो बताओ। शुरुआत में तो हमें ये नहीं पता किताबें क्या क्या पढ़नी होती हैं। हम्म। ज्यादा लिमिटेड सोर्स रहे, ज्यादा के चक्कर में ना पढ़े, हम्म। तो ये गलती हो जाती है। तो सर मेरे पास केवल 3 ही किताबें थी आज भी। हम्म।
जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक होती है वो, और सरस्वती पांडे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन 3 किताबों को हमने पढ़ा है। और जो भी पढ़ा है सर आपकी क्लासेस से हमने पढ़ा है। तो अनअकैडमी पे पहले आप थे ना, तो हम वहाँ पे ज्वाइन किए थे। तो आप तभी सर लीडर बोर्ड में आने का बहुत शौक रहता था उस टाइम पे। तो आती थी कि नहीं लीडर बोर्ड में? जी सर, पहले तो नहीं आते थे, बड़ी टेंशन होती थी कि सब लोग कैसे आ जाते हैं। तो धीरे-धीरे सर फिर आने लगे थे। मैं यही इन लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी भी आप जब शुरुआत करते हो तो शुरुआत ऐसे ही होती है। मैं एक और किस्सा बताऊँगा। हमारे यहाँ एक लोग थे, वो तैयारी करते थे मेडिकल की, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो मान लीजिए 700 में उनका एक सपोज दैट, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, 300 नंबर आए। दोबारा एग्ज़ाम दिया 400 नंबर आए। तिबारा दिया 450 आए। चौथी बार दिया 600 आए। तो उनके बाबा ने कहा कि बढ़ ही तो रहा है, घट तो रहा नहीं है। उनका 6ठे या 7वें अटेम्प्ट में हुआ था, लेकिन हुआ। अब कई लोग इतना नहीं कर पाते, मान लो तो और टफ परीक्षा, उसमें बहुत लिमिटेड सीटें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोग आज सफल हुए हो, इसका मतलब रेगुलर आपने पढ़ा। अब मुझे 1 साल वहाँ छोड़े हुए हो गया, तो इसका मतलब आप 1.5-2 साल से लगातार लगी हुई हैं। तो अब अगर आप पेपर देंगी तो आपको लगेगा अरे ये तो आसान है। जो चीज़ आपको शुरुआत में कठिन लगती थी, अब लगेगा अरे ये तो यही है, ये तो यही है। ये सब अभ्यास का खेल है। जो जितना अभ्यास करेगा वो इतनी जल्दी सिलेक्ट होगा, नंबर 1। दूसरा, जितने कम स्रोत होंगे उतना ही उसके लिए आसानी होगी, जितने ज़्यादा स्रोत होंगे उतना ही वह उलझ जाएगा। तो आगामी घर परिवार वाले सब खुश हैं? जी सर, बहुत खुश किसी है के लिए कोई संदेश देना चाहती हो तो दे दीजिए। सर। मेरे पापा नहीं है तो मेरे चाचा ही हैं, सब कुछ उन्होंने ही गाइड किया है। तभी JRF नहीं सर, मेरा इस फील्ड में आने का वो नहीं था। चाचा का बहुत सहयोग रहा है। तभी अभी पहले जब नेट क्लियर हुआ तो फिर बहुत मतलब लगा कि हाँ JRF भी हो सकता है। तो सब हो गया। अब जब हो गया तो अब लगेगा कि ये तो कुछ था ही नहीं। अब देखने पर पेपर लेगा रे, ये तो आसान है ना। सर अब लग रहा है कि आप कर सकते हैं, कर लिए। नहीं, आप लोगों ने कर लिया, और अब आप शोध करो, आगे बढ़ो और खूब मेहनत करो। बाकी देखो, कोई भी लक्ष्य हो, शुरुआत में कठिनाई होती है। जब हम मीडियम स्तर पर आते हैं तो लगता है कि 1-2 बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस स्थिति को पार कर लेते हैं तब हम जाके विजेता बनते हैं, है ना। और ये सब लंबा संघर्ष है, क्योंकि कोई भी संघर्ष जो बड़े एग्ज़ाम का है, कितने लोग कितने साल तैयारी करते हैं। प्रज्ञा, मैं 2009 से तैयारी कर रहा था, 2018 से पढ़ाना चालू किया, 9-10 साल मैंने तैयारी की है। एक लंबा समय। आज जो बड़े बड़े लोग हमारे साथ के पोस्टेड हैं, सब एक लंबा समय दिए। तो आपके कौसाम्बी में ही DPRO थे, अभी प्रयागराज चले आए, रविशंकर द्विवेदी हमारे सीनियर हैं, भाई हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय से यहाँ पे दिल्ली में टाइम दिया। तो कुल मिलाकर अगर कोई संघर्ष कर रहा है, 6 महीने आइडियल टाइम है। अगर उसके पास व्यस्तता ज़्यादा है, 1 साल 1.5 साल अगर वो दे, लगातार क्लास व्लास रेगुलर करता रहे, रूरलिटी बनी रहे, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो बाकी मैं प्रयागराज आऊँगा, मीटअप करूँगा, आप लोग ज़रूर आना। और आप लोगों से ही हमारा गर्व है। अब मैं आपकी फ़ोटो उसमें ऐड करवा दूँगा सफलता वाले में। और मैंने आज नंबर भी सेव कर लिया। प्रज्ञा, आप लोग हो तभी हौसला है, और आप लोग न जाने कितने लोगों के हौसला है। आपको देखेंगे लोग तो प्रेरित होंगे कि भाई हाँ, इन्होंने किया तो हम भी कर लेंगे। हम भी कभी जब तैयारी करते थे देखते रहते थे। अभी देखो जो इस बार की टॉपर हैं, रोशनी ने कहा मैंने सची शुक्ला वाला देखा था, सची शुक्ला ने कहा मैंने शैली वाला इंटरव्यू देखा था। होता कि नहीं होता है? देखे सुनीता दीदी का। सुनीता बहुत प्यारी स्टूडेंट है। शादी के 14 साल बाद तैयारी करना चालू की, और पहली बार में JRF। बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। बहुत प्यारी स्टूडेंट है। चलो प्रज्ञा, बहुत अच्छा लगा मिलके, और प्रयागराज में आऊँगा तब आप लोगों को सम्मानित करूँगा आपके गिफ्ट के साथ, ठीक है। खूब खुश रहो, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को भी बधाई, और प्रज्ञा को बहुत सारी बधाई। प्रज्ञा ने अपने घर वालों का नाम रोशन किया, हमारा भी किया, और हिंदी साहित्य में एक अच्छी छात्रा घोषित हुई हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।